नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज रोहतक में, और रोहतक में हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे जो बुजुर्ग है, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं कहीं न कहीं नौजवानों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। 64 वर्ष की बुजुर्ग महिला मेरे साथ खास बातचीत में बनी हुई है। कमलेश राणा मेरे साथ खास बातचीत में बनी हुई है, और साइकिलिंग में 4400 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुकी हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि 64 वर्ष का जब नाम आता है इस उम्र में, या इससे छोटी उम्र में, महिलाएं चारपाई में पड़ी हैं, लकड़ी के सहारे चलती हैं, खाना नहीं खाया जाता, घुटने काम छोड़ चुके हैं, नज़रों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनता नहीं है। और साहब, एक आदमी के चार दिखाई देते हैं, बोलते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं। साहब, चायपाई में दूसरे के भरोसे, चाय दे दे तो चाय आप पी लेते हो, आपको खड़ा कर दे तो आप खड़े हो जाते हो, लेकिन 64 वर्ष की उम्र में एक ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये युवाओं को कहीं न कहीं पीछे छोड़ चुकी हैं। इस उम्र में ना आपने कभी सोचा होगा, ना कभी सुना होगा कि 44 साल, 35 साल, 20 साल के जो युवा, उनको कहीं न कहीं मात दे रही हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूं कमलेश राणा जी को। खास बातचीत में उनसे बातचीत करवाएंगे। साइकिल क्यों चलाई, कितना हौसला कहां से आया, थकी नहीं, रुकी नहीं। इस उम्र में 64 की उम्र, अब भगवान जी के नाम लेने की उम्र है कि हम भगवान के जाएंगे और वहाँ क्या मुँह लेके जाएंगे, कुछ कीर्तन कर लेते हैं, लेकिन इस उम्र में भी ये सरपट दौड़ रही हैं। कमलेश राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू जी। आपका सबसे पहले तो आपका यहाँ आने का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप यहाँ पे आए हैं और ये भाई अपने ये किया मेरे लिए। कमलेश जी, सबसे पहले मेडल दिखा दीजिए। साइकिलिंग के मेडल दिखा रहा हूँ मैं राणा जी के। ये प्रिंस साहब आपको दिखा रहे हैं मेडल। ये तो मेरा 2010 में मैं मलेशिया गई थी, और वहाँ पे 1500 मीटर की रनिंग करके मैं एशिया सेकंड आई थी। ये मेरा वहाँ का मेडल है, और 2010 में। और ये 2007 से पहले मैं रनिंग करती थी, वॉक करती थी, उनके हैं। फिर 2017 के बाद में साइकिलिंग की, और ये साइकिलिंग के हैं कुछ इसके अंदर। एक जीता जागता आपको उदाहरण पेश कर रही है। आप कहते हैं मैं बोल नहीं सकता, आप कहते हैं मैं कर ही नहीं सकता, आप कहते हैं ये तो असंभव है, आप कहते हैं कभी भविष्य में भी नहीं हो सकता, लेकिन उन चीज़ों को दरकिनार कर दिया, कांटा लगा दिया। इस उम्र में भी इन्होंने वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता। कमलेश राणा जी, 4400 किलोमीटर साइकिल, बहुत लंबा सफ़र, क्यों सोचा? आपने कभी नहीं सोचा इतना लंबा चलेंगे? सब बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी रास्ते में, बड़ी रुकावटें पैदा होंगी, कहीं गिर सकते हैं, लग सकती है चोट। अरे साहब, साइकिल उठाई और चल पड़ी आप। किसने कहा आपको? मुझे किसी ने नहीं कहा। मैं कुछ दिन पहले मुझे शुगर हो गई थी, कई बीमारियां हो गई थी। एक तो ये मैंने साइकिलिंग पहले तो पूरे हरियाणा में 2020 में एक मुहिम चलाई थी, नशा मुक्त हरियाणा साइकिल यात्रा। 2020 में गुड़गांव से लेके, और एमडी हैं एक जो रॉक स्टार, उनके साथ वो भी थे हमारे ग्रुप में। तो हमने वहाँ पे वो की साइकिलिंग की, गुड़गांव से लेके और चंडीगढ़ तक, 16 फरवरी से लेके 1 मार्च तक नशे के ऊपर साइकिल की। और फिर भी हम यहाँ रोहतक में भी कई वो मुहिम चलाई नशे के ऊपर भी, और स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए भी। और मैं जैसे शुगर वगैरह मेरी ये ठीक हो गई, तो मैंने फिर सोचा कि मैं क्यों ना यही संदेश सबके लिए, पर्यावरण के लिए, नशे के लिए और स्वास्थ्य के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग करूं। और मैंने श्रीनगर से साइकिलिंग शुरू की, और जब मैंने 4400 किलोमीटर, और बॉम्बे आने के बाद मैं कपिल शर्मा के शो में भी गई थी। वहाँ पे उसने मुझे सम्मान किया मेरा, और मुझे गिफ्ट किया। हाँ, और फिर मैं वहाँ से आई, तो जब मैं मैंगलोर आ गई
कर्नाटक का आखिरी शहर था। तो बस वाले ने साइड से साइकिल में साइड मार के और मुझे गिरा दिया। तो मेरे हाथ में ये चोट लग गई थी, यहाँ से हड्डी क्रैक हुई थी। तो अब ये थोड़ा साइकिल मेरी वहीं पे मैंगलोर में रखी है। तो अब ये 2-4 दिन में ये थोड़ा सा और हाथ ठीक होने के बाद में अपना कुल 700 किलोमीटर कन्याकुमारी रह चुका है मेरा, अब वो करने जाऊँगी। कमलेश राणा जी, आपने इस उम्र में साहब चारपाई पे पड़े रहने की उम्र है, भगवान के कीर्तन करने की उम्र है, और आपने पूरा हिंदुस्तान भ्रमण कर दिया, साइकिल उठाई और चढ़ पड़ी। आपने सोचा नहीं बारिश आएगी, सर्दी आएगी, धूप होगी, किसके तरीके के लोगों से पालना पड़ेगा, आप चल पड़े। देखो, जब मैं बीमार थी शुगर वगैरह थे, तो मेरी बेटी ये एक ग्रुप से जुड़ी हुई थी साइकिल का। तो फिर ये मुझे अपने साथ ले जाने लगी कि भाई आप बीमार भी हो गए और घर के अंदर रहते हो। तो फिर मैंने साइकिलिंग शुरू की। साइकिल करते करते मैंने बताया आपको 2020 में ही एक लुधियाना वालों ने कंपटीशन करा था साइकिल का। उसमें मैंने ऑल एज ग्रुप में 1 महीने में 3600 किलोमीटर साइकिल चला के भारत में दूसरे नंबर पे आई। मानना पड़ेगा, सलूट करते हैं कमलेश राणा जी को हम। सरकार तो हर प्लेटफॉर्म पे मैं कहता हूँ साफ व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। सरकारें आती और चली जाती हैं, कभी किसी का कुछ भला नहीं करती, लेकिन ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। जब तक व्यवस्था नहीं बदली जाएगी हमारे हिंदुस्तान में कुछ हो ही नहीं सकता। कमलेश राणा किसी बड़े स्टेज पे सम्मानित होनी चाहिए थी। कमलेश राणा को सरकार द्वारा बहुत बड़े मंच पे सम्मानित करना चाहिए था, क्योंकि कमलेश राणा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता था हेल्थ को लेके, क्योंकि 64-65 साल की कमलेश राणा ये इतना बड़ा प्लान सेट करके और पूरे हिंदुस्तान भ्रमण में जा सकती साइकिल लेके, तो सब इससे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कौन हो सकता था। इससे ब्रांड एम्बेसडर बनती तो लोगों को इतना मोटिवेशन मिलता, बच्चों को, युवाओं को, लड़कियों को, बुज़ुर्गों को जो अभी सांस ले रहे हैं चारपाई पे पड़े पड़े। और मैं उन बुज़ुर्गों को कहूँगा एक बार आप कमलेश राणा को स्टोरी ज़रूर देख लेना। आप जो हिम्मत हार चुके हैं, चारपाई पे पड़े हैं, चाय मंगा के पीते हैं, पानी के इंतजार में बैठे हैं, एक बार कमलेश राणा जी को ज़रूर देख लेना। ये कर सकती हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। सरकार ने सम्मानित नहीं किया, ये उसकी सोच है, लेकिन किसी बड़े मंच में सम्मानित होनी चाहिए थी। कमलेश जी, आप जैसे शुरू से कर रही हैं, आपकी हेल्थ बढ़िया है, चलो आप भ्रमण पूरा कर चुकी हैं, अब साइकिल को लेके आगे का क्या प्लान आपका? नहीं, देखो 2021 में मैं नासिक भी गई थी। वहाँ पे भी एज ग्रुप था हमारा, साइकिल में 30 किलोमीटर, 50 में और 60 में मैं 3 गोल्ड मेडल जीत के लाई थी 2021 में नासिक से। और अब ये मेरी थोड़ी सी 700 किलोमीटर बची हुई है, ये मैं पहले ये करूँगी। उसके बाद मेरी प्लान है मैं रोहतक से और काठमांडू जाऊँगी साइकिल से। क्या बात है जी। अब आप 2 किलोमीटर चल नहीं सकते और साहब 1 किलोमीटर साइकिल नहीं चला सकते, और ये बात हो रही है रोहतक से बाईपास पे जाने की बात नहीं है साहब, आपके मोहल्ले से और आपके नुक्कड़ पे जाने की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है काठमांडू की बात, और वो भी 65 साल की महिला कमलेश राणा। राणा जी, ये शुरू से चस्का आपके पति ने भी लगाया कुछ? उनके टाइम में तो मैं वो एथलीट थी, बता ना, 2010 में मलेशिया गई थी और मैं वहाँ पे एशिया में सेकंड आई 1500 मीटर की रनिंग में। और उस पे मेरा फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था और मुझे कैलिफोर्निया जाना था। तो सरकार ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। मैं भूपेंद्र से मिली, उसकी पत्नी से भी मिली, दीपेंद्र से भी मिली। उनका राज था उस टाइम पे कि मुझे और तुम्हारे से चाहिए, जो मैं मेडल लेके आई मेरा उसी का दे दो तो मैं वहाँ पे जाऊँ। पर उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया और बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में नहीं जा सकी। काश अगर ये राणा जी, कमलेश जी विदेश में होती तो आज सूरत हाल कुछ और ही होती, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर होती, वहाँ ये पूरे देश को शिक्षा दे रही होती, आज इनके पास हर सुख सुविधा होती, आज इनके पास फेम होता। लेकिन ये भारत देश है भाई, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कुछ कर गुजरते हैं, लेकिन इनके पास पावर नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास वोट नहीं है, इनके पास सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के डायरी पेन डाल के घूमने वाला नहीं है, इसलिए ये वंचित रह गए। और इनके साथ भी कोई नेता होता
या कोई अफसर होता फैमिली में, या इनका वोट बैंक होता, या लठ का जोर होता देसी भाषा में, तो आज कमलेश राणा भी ब्रांड बन चुकी होती। साहब ये इंडिया है, ये भारत है, यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, और ये हर जगह हर प्लेयर के साथ हो रहा है। मैं लगातार दिखा रहा हूँ आपको पूरे हिंदुस्तान में आज खिलाड़ियों की, हर लोगों की क्या समस्या है, लेकिन सरकार के कान पे जून नहीं रेंगती। कमलेश जी, अब वर्ल्ड टूर के लिए कोई ग्रुप लेके जाएंगे या फिर अकेला ही? देखो ग्रुप तो चाहता नहीं कोई, इतनी साइकिल मेरी में इतनी उम्र में कौन जाएगा? कोई नहीं सब 65 साल की उम्र में आप, अब मुझे सच्ची बताइए, वास्तव में 65 है या 44 साल उम्र आपकी? नहीं 64 में लग, 7 दिसंबर से 64 में लग चुकी। वैसे कागजों में तो 64, हेल्थ का, ये हेल्थ वैसे मैं 65 में लग चुकी वैसे तो। अरे जी 65। अच्छा, लग चुकी। मेरे साथ कागजों में 64 मेरे साथ प्रोफेसर साहब बैठे कैमरे के पीछे, लेकिन इनकी उम्र कितनी होगी? इनकी तो नहीं पता होगा। 53 साल के मेरे पीछे बैठे हैं प्रोफेसर साहब, और वो लगती हैं 65-70 के आसपास की, और चेहरे पे कहीं न कहीं झुर्रियाँ, आँखों में नींद, थकान, और एक मेरे साथ बैठी हैं 65 वर्ष की, लगती हैं 35 से 40 साल की। ये सेहत का राज क्या है कमलेश राणा जी? वो बुजुर्ग महिलाएं चारपाई में पड़ी हैं, बता दीजिए इनको। साइकिलिंग कर लो भाई, योगा कर लो, रनिंग कर लो या वॉक कर लो। घर के अंदर मैं भी दवाई खाती रहती, चारपाई पे रहती। दवाई खाने से क्या होता, लीवर खराब होता, किडनी खराब होती है, बहुत की किडनी बदली जाती है शुगर में। और मैं देखो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, पूरा भारत भ्रमण करके आई। मुझे इतनी बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस उम्र में भी, और मैं पूरा भारत भ्रमण करके आई। जो मुझे इतना हौसला ना होता तो मैं भी चारपाई पे रहती और दवाई खाती रहती। तो सेहत का यही राज है। सेहत का यही राज है बस साइकिलिंग की। तो कभी आपके बेटा बेटी रोकते नहीं है, माँ बुढ़ापे में चोट लग जाएगी या हाथ पैर टूट जाएंगे, तो गया हाथ वैसे ये तो हो जाएगा, ये तो नॉर्मल है, ये तो हो ही तो गया। कभी कहते नहीं है कहाँ पचड़े में फंस रही हो, भगवान का नाम ले लो, मंदिर बना लो, अंदर अपने चारपाई पे राम राम करो, साहब जाप करो। ये तो बच्चे ही बताएगी, बेटी से ही पूछो इस बारे में। तो ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब मैंने 3600 किलोमीटर साइकिल 1 महीने में चलाई, तो ये मेरे से फ़ोन करके पूछती, मम्मी कहाँ हो? मैं कहा मैं यहाँ पे हूँ। मैंने जूस तैयार कर रखा, आ जाओ, जूस निकाल दिया। अब तो बेटी को जलस हो रही होगी कमलेश राणा, नहीं ये तो बेटी से सुंदर आप दिखती हो, और बेटी से ज़्यादा फेम आपके पास है, बेटी से ज़्यादा मेडल आपके पास है, ट्रॉफी आपके पास है, बेटी से ज़्यादा नाम आपका है, तो बेटी के अंदर अंदर जलस तो हो रही होगी। अरे यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मम्मी को आगे करके मैं तो कहीं गुमनामी में खो गई, और मम्मी बुढ़ापे में फेम लेती जा रही है। ना ऐसी बात नहीं है। ऐसी नहीं, ये बहुत सेवा करती है ये मेरी। अब हाथ में चोट लगी, इसने बहुत सेवा की मेरी। अंदर से तो गाली देती है, नहीं जूस निकाल के मम्मी अब ये की सारी टीआरपी मेरी भी मम्मी लेगी। नहीं ऐसी नहीं है ये, ऐसे नहीं है, नहीं। बहुत अच्छी। बेटा था मेरा जब मैं वहाँ पे गई हुई थी, और ये बेटी दोनों फ़ोन करके कहते थे कोई परेशानी हो, कहीं कुछ हो तो हमें बताना। अच्छा, बाकी आपके थोड़ा सा वो बचा है 700 किलोमीटर, तो उसमें क्या ग्रुप को जो आना चाहे आपके साथ आ सकता है? कोई तैयारी नहीं है। मैंने तो सबको बोल लिया कि चलो, कोई जाता ही नहीं। इतनी उम्र के तो तैयार नहीं होगी, 60-65, और को भी बोला 50 पे 40 से नहीं है कोई महिला तो देखो मिले है ही नहीं कोई जाने वाली। और देखो पुरुष को मैं किसी को नहीं लेके जाती, मैं तो अपनी खुद अकेली कर लेती हूँ। हाँ, हौसले बुलंद हो तो साहब कयामत का भी जुड़ जाती है उसका सफलता दिलाने में। जी क्या नाम है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्पा राणा है। पुष्पा राणा जी, मम्मी से बड़ी दिख रही हो, क्या बात है? उन्होंने अपनी सेहत चमकाई है साइकिलिंग करके। हम लोग घर पे आपका ही हाथ है सेहत चमकाने में, आपके तारीफ कर रही है, बेटी का पूरा कोऑपरेट है। तो आप इतना कोऑपरेट किया है, तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी 39। अच्छी उम्र है आपकी, सही हो, लेकिन आपने मम्मी को कभी रोका नहीं? मम्मी इस उम्र में, ये नज़दीक आपका सत्संग भाव नवाज, सत्संग करो ना जाके। नहीं, हम लोग एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली, हम लोग शुरू से ही फिटनेस के लिए काफ़ी क्रेज़ी रहे हैं। मेरे फादर थे, जब बचपन में हम छोटे थे तो मेरे फादर सुबह जल्दी हमें 4 बजे उठा देते थे वो लोग, और सुबह हमें रनिंग करने के लिए लेके जाते थे, मेरी मदर को और हम लोगों को। उनको शुरू से हेल्थ का क्रेज़ है हम लोगों को, बचपन से ये चीज़ें। और फिर जो हम साइकिल की बात करते हैं, तो हम लोगों को साइकिल ऐसे नहीं मिली जैसे आजकल मिल जाती है बच्चों को। हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा था साइकिल के लिए। हम उस टाइम
के हैं, तो हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन होती थी कि इतने मार्क्स लेके आओगे तो साइकिल मिलेगी। तो साइकिल एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता था, जैसे शायद आज के लोगों के लिए मर्सिडीज़ होती हो, तो हमारे लिए इतनी बड़ी साइकिल चीज़ होती थी। और जब हम चलाना सीखते थे तो शुरू में वो कैंची स्टाइल से सीखा, फिर धीरे धीरे कई तरीके से सीखा हम लोगों ने उसको। तो इस ऐसे करके लगाव था साइकिलिंग से, और शुरू से हम करते हैं। मम्मी की बातचीत करें हम, तो आपको खुशी होती है मम्मी इस उम्र में आके, आज मम्मी फेम, नाम, मेडल, फिटनेस और इतना बड़ा एक स्टेप लेना बहुत मुश्किल है। मैं भी 10 बार सोचूंगा इतना बड़ा कदम उठाने में। भाई भारत भ्रमण नहीं यार, वो कैसे करेंगे यार, मैं तो फिर भी आदमी हूँ। और इन्होंने पूरा करके और यहाँ पहुँच गई। हमने शुरू में इनको थोड़ा सा, जैसे शुरू में मेरे फादर एक्सपायर होने बाद काफ़ी परेशान हो गई थी मेरी मदर, और ये डिप्रेशन में चली गई थी, और इनको शुगर की प्रॉब्लम भी जैसे हो गई थी। तो हम साइकिलिंग करती थी, मैं शुरू से ही फिट रहने के लिए हम साइकिलिंग शुरू से करते हैं, फिटनेस के लिए। तो इन्होंने साइकिलिंग ग्रुप शुरू किया, साइकिलिंग शुरू की। हमारी साइकिलिंग में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर होते थे जो हम करते थे सैटरडे संडे को। इवन हम लोग यहाँ से इंडिया गेट भी गए हैं। जब ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ इंडिया गेट जाने की इन्होंने जिद की, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा साइकिल चलाएंगी, इनको हम गाड़ी में बैठा देंगे। हमने ऐसा सोचा पर हम जब आ रहे थे वापस, तो हमने बोलना शुरू किया कि बैठ जाओ गाड़ी में, अब गर्मी बहुत है, गर्मी का बहुत टाइम था। तो ये लड़ने लग गया हमारे साथ में, तुम्हें क्या मतलब है, तुम लोग मुझे क्यों मना कर रहे हो जो मैं कर सकती हूँ। तो जब ये इंडिया गेट से वापस रोहतक तक आ गई, पूरा आप देखें ना अप एंड डाउन है, 150 किलोमीटर के अप्रोक्स है सारा। तो फिर हमें लगा कि नहीं शी कैन डू, तो वो कर सकती हैं। फिर इन्होंने जब कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया 2020 में, जो ऑल इंडिया की थी, तब मेरी इनसे काफ़ी लड़ाई हुई थी। मैं पहले पूछती कहाँ हूँ, तो रात का टाइम होता था, रात को हम थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं फैमिली को लेके, क्योंकि सड़कें हैं, ये बहादुरगढ़ और उससे आगे तक जाती थी। हम लोग जो है हास्ती तक जाते हैं, पानीपत तक। हमारे जो साइकिलिंग हम ऐसे नहीं करते कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर, नहीं, हमारे होते हैं 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर। ये हमारा एक रूटीन था साइकिलिंग करने का सब लोगों का। तब मैंने थोड़ा इनको बोला, फिर मैं 2-4 दिन बोलने बाद मैं चुप हो गई। मैंने सोचा कि ठीक है ना, घर में रह के बीमार होने से ज़्यादा बेटर है ना कि कहीं बाहर जाके थोड़ी बहुत चोट लगेगी तो ठीक हो जाएगी वो भी। पर शुगर एक ऐसी बीमारी है, या और भी ऐसी कई बीमारियाँ हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और उसका सोल्यूशन सिर्फ आखिरी में कुछ साल के बाद मौत ही होता है। तो इससे अच्छा कुछ अच्छा करके ही मरो ना, अगर मरना ही है तो। पुष्पा राणा, हाँ जी। थोड़ा दुख भी होता है, किस चीज़ का? क्योंकि माता जी इतना बड़ा अचीवमेंट इस उम्र की, आप सोशल मीडिया गूगल पे कहीं सर्च कर लीजिए, कोई भी साइकिलिंग नहीं चलाने वाली महिला मिली है। लेकिन सरकार की अनदेखी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनदेखी रही है, क्योंकि ये ब्रांड बन सकती है। सरकार बहुत कुछ कर सकती थी इनके लिए, आगे ला के एक दिखा सकती थी। इंडिया में 70 साल के बुजुर्ग भी भाई साहब यहाँ पे 44 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं आज। तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे इसके लिए? हम ये कहेंगे कि शुरू में जैसे हमने कोशिश की गवर्नमेंट से थोड़ी हेल्प के लिए, जैसे शिकागो गेम के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था 2010 के बाद में, जब मलेशिया में सिल्वर मेडल जीत के आई थी। तो हमने इन्होंने कई राउंड लगाए, गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं की। और हम एक आम परिवार से बिलोंग करते हैं, वी आर लाइक नो लाइक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है। हम इतना ज़्यादा हाथ नहीं फैला सकते हमारी लिमिट से बाहर जाके। तो मलेशिया तक तो ठीक था, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड इन्होंने योगा में भी जीते हुए हैं, ये शायद बताना भूल गई हैं। अनदेखी का शिकार बिल्कुल हुए हैं। आप भी जानते हैं, इनको मोस्टली जब ये जाती थी पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इनको जो टीचर्स होती थी मोस्टली स्पेशली, तो बोलती थी कि तुम्हें क्या करना है, तुम तो घर पे खाली रहती हो, तुम हार जाओ, हमें जीतने दो, हम तुम्हें पैसे देंगे इस चीज़ के जीतने के, क्योंकि हम टीचर हैं, तो हम लोगों को आगे जाके इनको आगे प्रमोशन मिलती है उन लोगों को। तो भाई हम लोग कर रहे थे अपने लिए, प्लस में लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि हमें सरकार ठीक है नहीं दे रही, कोई इशू नहीं है, बट अगर हमें देख के कोई 10 लोग भी साइकिलिंग शुरू कर देते हैं, 5 लोग भी शुरू कर देते हैं और वो फिट होते हैं, हमारा मेन मकसद लोगों को फिट करना है। गवर्नमेंट ने नहीं किया तो हम कोई कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ कहना चाहेंगे अब जो आपके माता जी ने जो किया है, कल इस जो इनके साथ हुआ और किसी के साथ ना हुआ? मैं गवर्नमेंट के लिए तुम क्या कह सकते हैं, हम कोई गवर्नमेंट से लड़ नहीं सकता, आप भी जानते हो, सरकार से कोई नहीं लड़ सकता। हम आज बोल देंगे वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उल्टा। अब जैसे शुरू में बहुत कोशिश की हमने लोगों ने, अब क्या हुआ देखिए ना आप, इन्होंने अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी, गवर्नमेंट ने इनको अवॉइड किया, आज भी कंटिन्यू कर रही हैं। अब देखिए ना सर, कपिल शर्मा के शो में ये जाती हैं, लोग अब हमें फ़ोन करते हैं, क्यों आपकी मम्मी है ना वो जो थी, क्योंकि हम दोनों एक्चुअली हम दोनों की हाइट सेम है, हम साइकिल चलाते हैं, सेम दिखते हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है कि साइकिलिंग करने गई ये हुई है, मुझे बोलते हैं फ़ोन करके, पुष्पा तुम इस एरिया में घूम रही हो क्या साइकिलिंग पे? मैंने कहा नहीं मैं नहीं, मेरी मदर होगी वो। तो ऐसा भी होता है। अब हमारे लिए खुशी की बात यह है कि लोग हमें अपने आप से जान रहे हैं, हमें सरकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कि सरकार हमें कहीं पे नॉमिनेट करे या सरकार लोगों को बताए अखबार में आए, नहीं, हम लोग सोशल एक्टिविटी करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, हमने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना ली है। जी, सैल्यूट करता हूँ मैं साहब।
महाराष्ट्र गुजरात के अंदर कपिल शर्मा शो में सम्मानित कर दिया है कमलेश राणा को, लेकिन साहब भारत सरकार या फिर हरियाणा सरकार ने कान पे जूं नहीं रेंगी। इतने बड़े टीवी प्लेटफॉर्म पे सम्मानित हो चुकी, लेकिन एक थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की कि हम 65 साल की किसी बुज़ुर्ग महिला ने हमारे पूरे देश का नाम चमकाया है, रोहतक का नाम चमकाया है। एक बार तो किसी स्टेज पे बड़े प्लेटफॉर्म पे गणतंत्र दिवस किसी बड़े मौके पे शुभ अवसर पे हम इनको बड़े प्लेटफॉर्म पे सम्मानित करें, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम प्रोत्साहन करें। लेकिन थू है ऐसी सरकारों पे, शासन प्रशासन पे। मैं कहता हूँ कि इस तरीके के लोग इंडिया के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन वो दबे कुचले नीचे दबते ही चले जाते हैं। इनके पास ना कोई सोर्स है ना कभी होगा। मैं आप पे छोड़ता हूँ कि व्यवस्था कब बदली जाएगी। जी, सरकार अगर सम्मानित करती, प्रोत्साहन करती तो और कितना बड़ा कर सकते थे। देखो सरकार के उससे मुझे कुछ नहीं, मुझे खुद है कि मैं कुछ करूं और आगे जाऊं। सरकार करेगी नहीं तो मान लिया सरकार ने मुझे मेरे साथ अब तक नहीं किया तो मैं तो फिर भी कर रही हूँ। तो सरकार के तो भरोसे नहीं रह सकती। मैं मेहनत कर सकती हूँ ना, पैसा नहीं लगा सकती पर मेहनत तो कर सकती। साइकिल में कोई पैसा ही नहीं, खर्चा ही नहीं आता, बस रहने खाने का हो जाता है अपना। तो कमलेश राणा ना रुकेगी ना झुकेगी। नहीं रुकेगी ना झुकेगी। वो पुष्पा का डायलॉग है, हाँ। पुष्पा झुकेगा नहीं। अच्छा, इस राइड में मैंने एक दिन सीकर से जयपुर तक गई जो 175 किलोमीटर था, और उससे पहले मैंने 186 किलोमीटर लगातार साइकिल चलाई। तो देखो इतनी उम्र में एक दिन में चलाई है तो इतनी। तो ये देख लीजिए कमलेश राणा मेरे साथ। कमलेश जी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी यात्रा सफल हो और विदेश में जहाँ जाएं वो भी आगे यात्रा सफल हो। सरकार करे या ना करे, लेकिन सोशल वर्कर हमारे अनाराई दोस्त आपका ज़रूर मदद करेंगे। आपकी जब भी ज़रूरत हो हम दोबारा आएंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, आपकी पूरी कोशिश करेंगे मदद करवाने की। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे घर पे, आप जैसे लोग ही हैं जो सरकार नहीं करती तो आप लोग वो काम करते हैं, तो मैं आपको भी थैंक्स कहना चाहूँगी। प्लीज़ हमें थोड़ा पीछे दिखा दीजिए, ट्रॉफियाँ रखी हैं, थोड़ा सा घुमा के कैमरे को। चारों तरफ ट्रॉफी। ये है कमलेश राणा का जलवा, ये है कमलेश राणा की ताकत, और ये है इस बुजुर्ग नहीं, हम बुजुर्ग नहीं कहेंगे, इस जवान महिला जो 65 वर्ष की हैं। ये अटा पड़ा है चारों तरफ। साहब, इस उम्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आप चलने में भी मुश्किल महसूस करते हैं, और आपसे बड़ी उम्र की हैं, और साहब 4400 किलोमीटर साइकिल चला के और विदेश में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम सोचना चाहेंगे कि जल्दी ही शायद इस शासन प्रशासन सरकार की तरफ से कमलेश राणा को मान सम्मान मिले। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।